हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से यूनिक अप्रोच पर हार्दिक स्वागत है। और नंबर सिस्टम का हमारा सिलसिला जारी है। और नंबर सिस्टम की इस सिलसिले में हमने 17-18 क्लास पढ़ चुके हैं अब तक। और आज चलेगी क्लास नंबर 19 यानी कि 19। और जो हमने कल निगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट पढ़ा था उसके एक दो सवाल और हैं, उन्हें और देख लेते हैं कि कैसे सवाल बन सकते हैं, फिर आगे की तरफ पढ़ेंगे। आज सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हम पढ़ेंगे जो होती है हमारी फॉर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम। मैं आज को बता देता हूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। फॉर्मेट, विल्सन, बाइनोमियल फंक्शंस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं रिमाइंडर थ्योरम से वे भी क्लियर करेंगे। और हो सकता है तो टॉयसेट फंक्शन भी हम पढ़ लेंगे। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ पाते हैं। तीनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और आज को जो क्लास है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज है क्लास नंबर 19 और हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। देखो आइए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। दो क्वेश्चन आपको पता पड़ जाएगा फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकता है। इसमें फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 डैश डैश प्लस फैक्टोरियल 100 तक जा रहा है और भाग कर रहे हैं हम इसको 18 से। तो रिमाइंडर आपको बताना है। सेकंड है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश फैक्टोरियल 200 और भाग कर रहे हैं हम 120 से। कितने से? 120 से। तो आपको रिमाइंडर बताना है कि इनका रिमाइंडर क्या आएगा। देखो ये फैक्टोरियल का मतलब हम समझा चुके हैं। फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है कितना आ रहा है फैक्टोरियल 4, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 ही तो होता है। तो कितना आ रहा है 24। अब फैक्टोरियल 5 का मतलब चाहिए तो फैक्टोरियल 5 आ जाएगा 120 और 6 का मतलब चाहिए तो 6 की गुना इसमें हो जाएगी 720। ऐसे चलता चल जाएगा। कितना आ जाएगा 120 प्लस 720 ऐसे चलते चल जाएगा डैश डैश कहाँ तक फैक्टोरियल 100 तक। कोई दिक्कत आएगी भैया? तो भैया मुझे एक चीज़ बताओ, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। यदि 18 से 1 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 रहेगा, 18 से 2 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 ही रहेगा, 18 से 6 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर ही रहेगा, 18 से 24 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना रहेगा 6 और 18 से 126 रिमाइंडर कितना रहेगा -6। बाकी ये टर्म कट जाएगी और इससे आगे जितनी भी टर्म बनेंगी यानी कि फैक्टोरियल 6 से कटना शुरू हो गया तो फैक्टोरियल 6 से आगे जितने नंबर बनेंगे ये सबको डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करेगा वहाँ से रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें 0, यानी कि इन टर्म के ऊपर हमारा नंबर डिपेंड ही नहीं करेगा। इन सबसे रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। तो हमारा नंबर किसके ऊपर डिपेंड करे? इसके। तो 6 से तो 6 ही कैंसिल हो गया। तो ये बना 1 और 2 3 और 6 9। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा फिर भाई 9 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे टैकल करेंगे आपको पता पड़ गया है। अब ये वाला इसे देख के बताओ। तो 120 हमारा फैक्टोरियल 5 पे बन रहा है 120 कहाँ बन रहा है हमारा फैक्टोरियल 5 पर। तो मेरे भाई तो 1 तो जो का तो रहेगा +2 प्लस फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 प्लस 24 प्लस 120 प्लस 720। अब 120 का आगे सारे मल्टीपल बनेंगे कहाँ तक? फैक्टोरियल 200 तक। यानी कि इससे आगे तो सब रिमाइंडर क्या आएगा 0 0 आएगा। तो यहीं तक रिमाइंडर आएगा तो कितना आएगा 3 और 6 9 और 24 कितना आ जाएगा 33 रिमाइंडर बचेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा 33। तो इसके ये आंसर होंगे। और ये क्वेश्चन बहुत मस्ट है जो आपको करनी चाहिए, है ना। अब आगे चलते हैं, आपको रिमाइंडर थ्योरम को आज सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव पर लेकर चलते हैं। फिर ये ख़त्म की तरफ है और 1-2 वीडियो में ओवर हो जाएगा। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम की तरफ चलते हैं हम। सबसे पहले आती है फॉर्मेट्स थ्योरम। क्या आती है? फॉर्मेट्स थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, तो आराम से समझना फॉर्मेट्स थ्योरम क्या होती है। तो फॉर्मेट्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है यदि कोई नंबर है ए की पावर p-1 है और अपॉन p है तो इस केस में रिमाइंडर हमेशा क्या होगा 1 होगा। ये स्टेटमेंट है। अब
ये है क्या, ये आपको हम गौर से देना कि यदि ए की पावर p-1 है और अपॉन p है तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। फॉर्मेट जी ने कहा, किसने कहा है, फॉर्मेट में। ठीक है भैया। अब इसका मतलब क्या है कि ए पी क्या है, यहाँ पी क्या है, पी इज ए प्राइम नंबर। पी क्या है, कोई प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब ये है अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। पी कोई क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। ए इज एनी नंबर, ए इज एनी नंबर, ए इज एनी नंबर। एनी नंबर में क्या मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए, कोई भी हो। कैसा होना चाहिए नंबर, नेचुरल नंबर होना चाहिए, चाहे कैसा भी हो। क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर। क्या होना चाहिए, एनी नेचुरल नंबर। कंडीशन ये है कि ए और पी शुड बी को प्राइम नंबर्स, शुड बी को प्राइम नंबर्स, शुड बी को प्राइम नंबर्स, यानी दोनों सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यानी कि दोनों सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब भैया सहअभाज्य संख्या कहने का मतलब यदि मैं आपको सीधी सीधी लैंग्वेज बताऊं कि HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए और पी क्या होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू 1। HCF ऑफ ए एंड पी शुड बी 1, कि HCF ए और पी का HCF 1 होना चाहिए। यदि HCF 1 है तो वे आपस में क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो आपको बताता हूँ एक छोटे छोटे से एग्जाम्पल से, पहले हम समझेंगे। मैंने नंबर लिखा, कोई भी नंबर लिखा, इसकी वैल्यू क्या होगी। यदि 29 से 38 की पावर 28 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, देन रिमाइंडर विल बी, यानी कि शेषफल क्या होगा ये हमें बताना। तो भैया मेरे एक बात बताओ आप, मेरे दोस्तों एक बात बताओ आप, मैंने अभी आपको समझाया है कि ए और पी कैसे होने चाहिए, को प्राइम नंबर। तो 38 का और 29 का HCF कितना है, ए के लिखना नहीं है आपको, सिर्फ को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो हमारी कंडीशन फॉलो कर रहा है, को प्राइम वाली कंडीशन इसी में आ गई, ए जे नेचुरल नंबर और पी जे प्राइम नंबर। तो सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, हमें ये भी देखना है कि किस कंडीशन को फॉलो करता है, उसी के हिसाब से थ्योरम लगाएंगे। क्योंकि आप आगे बहुत सारी थ्योरम पढ़ोगे तो कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सी थ्योरम किस में लगेगी। तो थ्योरम के जो एप्लीकेशन है वो आपको ठीक से पढ़ने हैं। तो मेरे भाई आप एक चीज़ बताओ, P29 इज ए प्राइम नंबर, यानी कि 29 एक अभाज्य संख्या, ये बात क्लियर है। और 29 से एक पावर कम है, यहाँ P-1 28 है। तो इसका रिमाइंडर आप सीधे सीधे क्या लिख देंगे जी, इसका रिमाइंडर होगा 1। आपने बिना देख के क्या लिख दोगे, इसका रिमाइंडर क्या होगा जी, 1 बता देंगे आप सीधा सीधा। अब मैं 6 से 7 क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आपको बताने हैं कि उनका रिमाइंडर कितना होगा। समझ गए, एक आधा एग्जाम्पल और समझ लेते हैं पहले। बताओ रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 100 की पावर 100 अपॉन 1 यदि मैं डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो मेरे भाइयों आप एक चीज़ बताओ, ये दोनों को प्राइम नंबर है, इनमें 100 में और 101 में कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं है जी। ये क्या है, ये P है, और ये क्या P-1, पावर से एक कम है। तो सीधा देखते हैं, आपको बिना देख के रिमाइंडर क्या लिख देना, 1 लिख देना। तो 1 इज द करेक्ट आंसर। तो कोई दिक्कत, मैं 5 से 6 आपको क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर बताता हूँ, फिर आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, इन्हें साफ कर देता हूँ मैं स्टेटमेंट को, आपने नोट कर लेना। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन,
देखो ये 6 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, फॉर्मेट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, तो इनका आप आंसर मुझे फटाफट करो और बताओ कितने कितने आएंगे। फटाफट पेन को बिठाओ और लग जाओ। देखो प्रैक्टिस तो मैंने अपने तरफ से क्वेश्चन अलग दिए हैं, जो प्रैक्टिस में क्वेश्चन करवाऊंगा वे अलग होंगे, ठीक है ना। तो इनकी टेंशन मत लो आप। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर बताओ पहले क्या आएगा। करें स्टार्ट। देखो भाई एक चीज़ बताओ मुझे, हमने फॉर्मेट थ्योरम पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि ए की पावर p-1 अपॉन p क्या होता है 1, और ए और p कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर से, यानी कि सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 37 को प्राइम नंबर है। पावर तो एक कम नहीं है, पावर कितनी होनी चाहिए, एक कम होनी चाहिए, लेकिन पावर एक कम नहीं है। तो मेरे भाई क्या करेंगे, आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था कि 37 की पावर 28/29 की वैल्यू 1 होनी चाहिए थी। कितनी होनी चाहिए थी, वैल्यू 1 होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पावर कितनी है, 84 है, और यहाँ पावर कितनी है, 28 है। क्या 28 और 84 में आपको कोई रिलेशन चमक रहा है? तो आपको क्या रिलेशन चमक रहा है कि 28 3 जा कितना होता है 84, यानी कि 28 से कितना होता है 84 होते हैं। 28 से कितना होते हैं 84। तो आप इसे ऐसे नहीं दे सकते 37 की पावर 28 की पावर 3 और अपॉन 29, और इस पार्ट की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, इस पार्ट की वैल्यू क्या होगी 1। तो ये ऐसे नहीं बन सकता, 1 की क्यूब और किसी की भी क्यूब कर लो वो हमेशा क्या आता है 1, क्या आता है 1। ये एक्सप्लेनेशन बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझा सकते। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है और फॉर्मेट थ्योरम के हिसाब से यदि आपको ऐसे मिलता कि यहाँ 84 ना देके 85 दे देता, तो आपको ये देखना है कि उस पावर के स्क्वायर में क्यूब में कितने पे मान चलिए 4 में 5 पे कहीं सेट तो नहीं किया। तो 83 जो कितने होते हैं 84 होते हैं, तो हमें मिल गया कि 84 इसका क्यूब करने से मिल जाएगा। लेकिन इस पार्ट की वैल्यू क्या होती है फॉर्मेट थ्योरम के हिसाब से 1, इस पार्ट की वैल्यू 1 होती है, शेष पर 1 आए, उसकी जितनी पावर होगी उतनी पावर चढ़ा देंगे, और 1 की पावर आप कितनी भी कर लो हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा मेरे भाइयों, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1। ये तो सीधा सीधा फॉर्मेट थ्योरम को फॉलो करता है। ए और पी कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर से, कैसे नंबर से, को प्राइम नंबर से। यहाँ पावर 37 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है, और 37 से एक कम है 36 है, तो इसका सीधा सीधा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा 1 मेरे भाई, कोई दिक्कत। अब भाइयों ये 41 है, ये क्या है 41 है। पहले तो 45 और 41 आपस में को प्राइम नंबर्स है, ये बात को फॉलो करता है। 41 इज ए प्राइम नंबर, ये कंडीशन भी फॉलो होती है। अब होना ये चाहिए था, क्या होना चाहिए था कि 45 की पावर 40 अपॉन 41 की वैल्यू 1 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ क्या दिया है रिमाइंडर क्या होना चाहिए था, ये 1 के इक्वल होना चाहिए था, ठीक है ना। यही तो कंडीशन कहते हैं हमें फॉर्मेट थ्योरम की। लेकिन कंडीशन मेरे भाइयों फंस ये रही है कि हाँ 121 है, क्या 41 के 40 के रिलेशन में तो 121 तो नहीं आता। यदि 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 40 दिया करोगे तो 120, यानी कि आप इसकी क्यूब करोगे अपॉन 41, तो इसको क्या मिलेगा आपको 120 मिला। लेकिन हमें क्या चाहिए 121, तो आपको एक बार 45 और लिखना पड़ेगा। तो 120 तो पावर ये होगी 121 ही होगी, क्योंकि गुणा में पावर क्या होती है जुड़ती है। तो इस पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी मुझे आप ये बता दो, इस पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का क्यूब और गुना 45, तो रिमाइंडर कितना आएगा 45। कितना आया रिमाइंडर 45 आया। लेकिन मेरे भाई मेरे वीरो एक बात बताओ कि 45 के रिमाइंडर आ सकता है जब हम 41 से डिवाइड कर रहे हैं। ये बात तो मैंने नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट में भी कई बार बता चुका हूँ कि कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं होता, यानी कभी भी रिमाइंडर डिविजर से बड़ा नहीं आ सकता। तो 41 से 45 को फर्दर डिवाइड करेंगे, जब 41 से 45 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 4। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बच्चे देख के घबरा जाते हैं कि इन्हें कैसे टैकल करें। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, भरपूर प्रैक्टिस करनी है, हारना नहीं है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा इसका रिमाइंडर 4। कोई कन्फ्यूजन मेरे हिसाब से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और जो चीज़ समझ में ना आया करें मैं आपसे बार बार कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करें कि आपकी क्या समझ नहीं आया।
हो सकता है मैं आपकी कमेंट पढ़ के रिप्लाई जरूर कर दूँ। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 105 की पावर 156 और भाग कर रहे हैं 79 से। किससे भाग कर रहे हैं? 79 से। तो ये क्या हमारा a की पावर p-1/p और रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। ये क्या है? को प्राइम नंबर से सहभाज्य संख्या है। दूसरी बात ये है p प्राइम नंबर से, p क्या है? प्राइम नंबर भी है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। तो होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि 105 की पावर 78 होती और यहाँ 71 होता, तो रिमाइंडर कितना आता 1। अब एग्जामिनर पागल थोड़ी आपको सीधा सीधा क्वेश्चन लिख के दे देगा, थोड़ा तो घुमा फिरा के देगा। आपके नॉलेज चेक करने के लिए तो एग्जाम दिया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो हर कोई बटे बटे नंबर ले आएगा। तो थोड़ा घुमा फिरा के देता है कि 156 दे दिया कि बच्चा पहुँच पाए नहीं पहुँच पाए। अब एक चीज़ बताओ, यदि 78 की 2 बार गुना करोगे 2 में तो कितना आएगा? 156 नहीं आ जाएगा? तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, 105 की पावर 78 का स्क्वायर अपॉन 79। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। और ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर ही क्या होता है? 1। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे भाई? 1 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे? अब मुझे आप एक चीज़ बताओ, जो मैं चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, 5 की पावर 2007 है और 17 से आप भाग कर रहे हो और रिमाइंडर आपसे पूछा है। तो मेरे भाइयों एक बात बताओ, कंडीशन ये होनी चाहिए थी कि 5 की पावर 16/17 की वैल्यू 1 आनी चाहिए ना आनी चाहिए। अब यहाँ है 16, यहाँ है 16, जब 1 आ रही है। अरे यहाँ है पावर 2007, क्या है? पावर 2007। तो ये तो बहुत गलत बात होगी हमारे लिए। हमारे लिए क्या होगी? बहुत ही दुखद विषय की बात है कि ये तो पावर 16 है और यहाँ पावर 2007, तो फिर कैसे पहुँचा जाए? तो मेरे भाई यहाँ पहुँचने के लिए आपको एक काम करना है, और काम भी ये करना है, क्या काम? कि 16 से 2007 को भाग करो। तो भागफल तो आपको यहाँ लिखना है। तो ये आएगा कितना? 16 एकम 16, 16 एकम 16, 4 0, 16 दूनी 32, 40 से 32 गए 8, 7 16 पंजे 80, ये आ गया 80। तो शेषफल के कितने बच्चे? 7, तो शेषफल ही आएगा। तो भाइयों इनकी पावर को गुना कर कर इसे जोड़ोगे ना तो ये 2007 ही आएगी। कितनी आएगी? 2007। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 5 की पावर 16 की पावर इसकी, तो इसकी वैल्यू है 1 की पावर 125 और गुना 5 की पावर 7। तो 5 की पावर 7 को आप ऐसे लिख लो, 5 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3 गुना 5 लिख सकते हो। और भाग किससे चल रहा है आपका? 17 से। तो 5 की क्यूब का मतलब क्या होता है? 125। पहली बात तो इसे सही करके लिख लो, 1 की पावर 25 इतना ही आएगा और ये 125 हो जाएगा और गुना 125 और गुना कितना आ जाएगा? 5। और ये 17 से भाग कर रहे हैं, तो ये तो 1 को तो भाग करने की जरूरत नहीं है। 17 सत्ते 119 कितना आता? 119। तो यहाँ से शेषफल 6, 17 सत्ते 119, यहाँ से शेषफल 6, यहाँ कितना? 5, 6 6 36 पंजे 180 का आया। 180 17 से अब भी बढ़ा है तो 17 से इसे फर्दर डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। बस 17 धाम 170, तो रिमाइंडर कितना बचा? 10। तो इसका जो उत्तर आएगा ना वो आएगा 10। कितना आएगा? इसका रिमाइंडर 10 आएगा। कितना शानदार क्वेश्चन है, वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको इन्हें साफ कर देता हूँ, इधर समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि उधर हमारे पास जगह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, तो मेरे भाइयों आप एक चीज़ बताओ, 17 की पावर 57 है, होना क्या चाहिए था? 17 की पावर 57 अपॉन कितना है? 19 है। ये दोनों के दोनों कैसे नंबर है? दोनों के दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। दोनों के दोनों कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर्स है। हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है, वेरी गुड, कंडीशन फॉलो हो रही है। दूसरी बात ये है कि 19 एक प्राइम नंबर है, वेरी गुड, ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो बचाई क्या कि a की पावर p-1 अपॉन p फॉर्म में रिमाइंडर 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ हमारा होना क्या चाहिए था? ये होना चाहिए था 17 की पावर 18/19, इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी 1 के इक्वल। किसके इक्वल? 1 के इक्वल। लेकिन यहाँ पावर 18 हो गया 57 है, तो कैसे लिखेंगे? 17 की पावर 18, 18 थी 54, वह 54 पे बचा 3 से इस पर बचे, तो 17 की पावर 3 और बटा कितना होगा? 19। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, 1 का क्यूब 1, तो बचा 17 गुना 17 और गुना 17/19। मैंने इसे डिवाइड करा तो यहाँ से माइनस का 2 और यहाँ से भी माइनस का 2 और यहाँ से भी क्या? माइनस का 2, तो आगे माइनस का 8। क्या आगे? माइनस का 8। तो मैंने आपको बताया शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है और कभी भाजक से बड़ा नहीं होता, यानी कि रिमाइंडर शुड नॉट बी ग्रेटर द डिविजर एंड शुड नॉट बी
निगेटिव, यानी कि ना तो रिमाइंडर निगेटिव होना चाहिए ना ही भाजक से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने इसमें फिर क्या कर दिया, 19 जोड़ दिया। क्या कर दिया, 19 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 11। तो इसका रिमाइंडर आएगा 11। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 11। तो बहुत शानदार हमने क्वेश्चन करे। प्रैक्टिस में क्वेश्चन हम अलग करेंगे, ये सिर्फ आपको फॉर्मेट थ्योरम को समझाने के लिए इतना टाइम लग गया, ठीक है ना। तो भाइयों आज की क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। आगे कल हम विल्सन थ्योरम पढ़ेंगे, टॉयसेंट फंक्शन पढ़ेंगे, पोलिनोमियल थ्योरम से संबंधित सारे क्वेश्चन करेंगे। कल इसको सिलसिले को जारी रखते हैं, ठीक है भाइयों। हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आपको कोई अपडेट मिस ना हो, ठीक है भाइयों। थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।